हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एज कब से काउंट किया जा रहा है? तो एज काउंट किया जा रहा है 18 से 23 यानी कि जो 2021 की भर्ती तक जो होता था वही इसमें भी आ गया है कि किसी तरह का कोई एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया। एक एक 2024 एक 2024। अब बहुत सारे हमारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि आज दिन जब नोटिफिकेशन आया है उस दिन जो कैंडिडेट एज में हैं उनको तो मौका मिलना चाहिए। रूल क्या कहता है, देखिए पहले तो उसकी बात करेंगे। रूल ये कहता है कि जब भी एग्जाम होता है, नोटिफिकेशन पर नहीं आता है, रूल है एग्जाम पर कि एग्जाम पूरी साल को दो भागों में बांट लीजिए। 6 महीने, पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने। यदि पहले 6 महीने में एग्जाम हो रहा है तो जिस साल में एग्जाम हो रहा है उसकी 1 जनवरी को एज काउंट किया जाएगा। हालांकि पीछे जो सीएपीएफ की भर्तियां आई थी उसमें किसी में ये हुआ कि फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट जो है उससे एज काउंट किया गया, किसी में एक डेट दे दिया गया। बीएसएफ की भर्ती जो है उसको यदि हम देखें तो उसमें 1 अगस्त से दिया गया। 1 अगस्त से कब होता है? जब एग्जाम 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में होता है, तो 1 अगस्त 1 अगस्त से होता है। अब आपका एग्जाम कब किया जा रहा है? प्लान किया आपका एग्जाम फेब मार्च में टेंटेटिव आ रहा है। तो फेब मार्च में टेंटेटिव आ रहा है, उस हिसाब से 1 जनवरी 2024 से आपकी एज निर्धारण की जा रही है कि 1 जनवरी 2024 को जो नॉर्मल कोर्स में 18 साल का हो गया हो पूरा पूरा, अब जो 17 साल 11 महीना 1 दिन, 17 साल 11 महीना 29 दिन हुआ है उसको भी शामिल नहीं करेंगे। और जो 25 26 साल और 1 दिन हो गया है उसको भी शामिल नहीं करेंगे। यानी डेट दे दिया कि 2 जनवरी 2001 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि हम बात करें एससी एसटी की तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। अब 5 साल के रिलैक्सेशन में यदि इसके अनुसार देखते हैं तो ये तो देखिए सबके लिए है तो कि 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रिलैक्सेशन ले रहे हैं आयु में, आयु सीमा में छूट ले रहे हैं, उनके लिए एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं 2 जनवरी 1996 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। उससे पहले कुछ कैंडिडेट्स, कोई 95 बोर्न है, कोई 96 में ही अब 96 में तो 2 जनवरी आ गया। यदि किसी का 1 जनवरी 1996 को हुआ है तो वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू एज क्राइटेरिया। ओबीसी को 3 साल का छूट दिया गया है। ईडब्ल्यूएस को किसी तरह का छूट नहीं दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस तो डीओपीटी ने कोई छूट नहीं दिया है। अब ये छूट देखिए देता कौन है? तो छूट तो भारत सरकार की तरफ से होगी। एसएससी के पास छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है कि एसएससी को पक्षकार बनाकर केस किया जाए तो क्या छूट मिल सकती है? क्या ट्विटर कैंपेन से छूट मिल सकती है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखने से छूट मिल सकती है? ट्विटर कैंपेन का तो देखिए आपको बता दें कि ट्विटर कैंपेन से तो आप अपना समय जाया करना चाहें तो बात दूसरी है। छूट मिलने के बारे में 2 भर्तियां पीछे नोटिफिकेशन आए, जिसमें एक था सीआईएसएफ ईएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें छूट मिला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर। वो भर्ती का नोटिफिकेशन ही माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर आया था। तो नोटिफिकेशन, जो कैंडिडेट नोटिफिकेशन के लिए फाइट कर रहे थे उन्होंने ही बाद में एज रिलैक्सेशन के लिए फाइट किया और एज रिलैक्सेशन मिला उसमें। उसके बाद सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती, उसमें भी यही हुआ। तो जो आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हम इसके लिए लीगल बैटल फाइट कर सकते हैं? लीगल बैटल फाइट करेंगे तो जो भर्ती देखने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको, जहां लीगल बैटल की बात आती है, कानूनी कार्रवाई की बात आती है,
वहां पर एक प्रश्न ये खड़ा हो जाता है उन कैंडिडेट्स के जहन में जो इस दायरे में आ रहे हैं 18 से 23 प्लस 5 यानी कि एससी एसटी 2 जनवरी को जिसका हुआ है वो भी शामिल है, लेकिन 1 जनवरी 1996 का जिसका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, वो शामिल नहीं है। जो शामिल हैं उनके जहन में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि कहीं कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो भर्ती प्रक्रिया पर कोई फर्क पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि पिछली बार देखिए 21 में छूट नहीं दिया गया था, लेकिन उसके बाद मांग उठी। अब जब मांग कैसे उठी कि आप लोग जो सबसे बड़ी भर्ती है हमारी यूपीएससी की, यूपीएससी वाले मांग करते हैं, तो वो ही मांग सब भर्तियों पर लागू की गई कि कोविड की वजह से सारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रभावित हुआ है, तो एक वन टाइम रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया गया। और उसी को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भी 3 साल की नहीं तो कम से कम 1 साल की मिल जाए, 2 साल की मिल जाए। 23 दिल्ली पुलिस ने 25 कर दिया था, तो 2 साल की मिल जाती है। लेकिन उस चीज का विरोध कौन करता है? उस चीज का विरोध करती है हमारी फोर्सेस के जो पर्स डायरेक्टरेट हैं, कार्मिक विभाग जो है वो, कि उनको एक वर्क फोर्स चाहिए। कौन सा? यंग वर्क फोर्स, कि 18 से 23 साल का है तो हमें तो 23 ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अब उसके बाद रिलैक्सेशन और वो सब मिलाकर 28 और 26 तक हो जाता है। जब ज्वाइन होता है तब तक क्या होता है, 1 साल और बीत जाता है। तो तब तक वो कैंडिडेट जो हमारे 2022 वाली भर्ती के जो हैं, उनकी एज कहाँ पहुंच गई। तो एक परेशानी आती है ट्रेनिंग जो डायरेक्टरेट है उसके साथ। अब देखिए छूट मिलना तो चाहिए, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ, छूट मिलना चाहिए। क्या करना चाहिए इसके लिए? क्या ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए? आप लोग चलाते हैं तो देखिए हम भी आपके साथ हो जाएंगे ट्विटर कैंपेन। एक कोई आप लोग इस चैनल के बारे में बता रहे थे कि उन सर का फोन आया था क्या? उनका फोन तो नहीं आया हमारे पास अभी तक, लेकिन हम आपकी भावनाएं समझते हुए हमारे एक बड़ा समूह जो है कैंडिडेट्स का जो उम्मीद कर रहे थे कि छूट मिलनी चाहिए, वो छूट मिलनी चाहिए, उनके हम बिल्कुल साथ हैं। लेकिन छूट मिलनी चाहिए उसके लिए करना क्या चाहिए? क्या ट्विटर कैंपेन से छूट मिलेगा? ट्विटर कैंपेन से देखिए 2018 वाले जो हमारे कैंडिडेट्स थे, वो जितना जतन उन्होंने करना था, ट्विटर कैंपेन, दिल्ली जंतर मंतर पर धरना, नागपुर से दिल्ली तक की पैदल यात्रा और उस पैदल यात्रा को आगरा तक आते होते उस पैदल यात्रा को तोड़ दिया गया। क्योंकि प्रशासन जो है वो इस तरह की यात्रा और इन सब की चीजों की अनुमति नहीं देता है। कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि क्या हमें दिल्ली जाना चाहिए जंतर मंतर पे? बिल्कुल जा सकते हैं। जंतर मंतर पे आपको जाने के लिए अनुमति लेनी होती है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जो है वहां से आपको, कि आप कितने दिन का प्रदर्शन है आपका, कितने लोग आएंगे और कौन आपका लीडर है, इस सब के बारे में एक आपकी मांगे क्या है। आप ज्ञापन देना चाहें आप बिल्कुल ज्ञापन भी दे सकते हैं। मेमोरेंडम जिसको कहा जाता है, गृह मंत्री जी को दे सकते हैं। गृह मंत्री जी तक आप अपनी बात पहुंचाने के लिए गृह मंत्री जी को चिट्ठी आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये कंट्रोल तो एसएससी नहीं कर रही, जो गृह मंत्रालय की तरफ से छूट का आदेश आता है तब छूट मिलती है। जो कैंडिडेट्स हमारे लीगल बैटल की बात कर रहे हैं, वो देखिए लीगल बैटल में एक प्रश्न ये है कि जस्टिफाई उस चीज को किस आधार पर किया जाए। हाँ, पिछली बार छूट दिया गया था, ये एक मुद्दा हो सकता है कि पिछली भर्ती में छूट दिया गया था, उसके बाद तुरंत ही भर्ती आ गई, तो हमें 3 साल की नहीं तो 2 साल की छूट मिल जाए, 1 साल की मिल जाए, कि कुछ छूट मिल जाए ताकि जो हमारा नुकसान हुआ था कोविड के दौरान उसकी पूर्ति हो जाए। तो उसके लिए आप में से कुछ 10-5 कैंडिडेट्स को आपको आगे आना होगा। तो फाइट लीगल बैटल आपको आगे आकर कोर्ट के पेपर सिग्नेचर करने होंगे, एडवोकेट से आप कंसल्ट करना होगा। लेकिन क्या होता है कि जब इस तरह का मुद्दा आता है तो कोर्ट के पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए कैंडिडेट्स आगे नहीं आते। ऐसा हमने देखा है पर्सनली कि पेपर लीक हुआ, उसका भी जब फाइट करने की बात हुई तो लोग किया हुआ जो कैंडिडेट था, जो क्वालिफाइड था, वो पूरी चीज समझता था, वो भी आगे नहीं आया कि मैं यदि सिग्नेचर करूंगा तो मेरे नाम से
रिट पिटीशन फाइल होगी, कल को मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जबकि प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एसएससी जीडी वाले जो यात्रा और वो सब हुआ 2018 वाले, लेकिन जो रिट पिटीशन दाखिल की उसका फैसला आ गया कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, जो खाली वैकेंसी है वो इन कैंडिडेट्स को दिया जाए। हालांकि उसके खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ ने अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित। तो एज रिलैक्सेशन के लिए अब क्या मिलेगा, आप लोग देखिए पूछते हैं, तो मिलेगा तो अभी तक तो नहीं मिला क्योंकि नोटिफिकेशन ही आ गया है। और अब जिनका एक दिन, जैसे कोई एससी कैटेगरी कैंडिडेट है, 1 जनवरी 1996 डेट ऑफ बर्थ है, वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाई नहीं हो रहा, नहीं होगा अप्लाई। क्या बाद में रिजल्ट नहीं, अभी अप्लाई नहीं होगा। तो लीगल बैटल देखिए, इसमें ऑप्शन हो सकता है, एक प्रयास किया जा सकता है कि यदि उसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय को ये लगता है कि बिल्कुल छूट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, फैसला उन्होंने करना है। आपकी तरफ से अपनी बात कही जाएगी कि पिछली भर्ती में दिया गया है 21 में नहीं दिया गया, 22 में दिया गया, तो इस बार भी दिया जाए, हमें 3 साल का नहीं तो कम से कम 2 साल का दे दिया जाए, तो 2 साल का छूट मिल जाता है। 2 साल का नहीं, यदि 1 साल का मिल जाता है, या आज दिन तक जो 23 के नहीं हुए हैं उनको शामिल कर लिया जाता है, तो भी हमारे बहुत सारे रिपीटर कैंडिडेट्स हैं जिनको मौका मिल जाता है। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो है लीगल बैटल। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। और चैनल पूरी तरीके से हमारे तमाम उन कैंडिडेट्स के साथ है जिनकी उम्मीदें थी कि हमें मौका मिलेगा, लेकिन मौका नहीं दिया गया। हमें भी उम्मीद थी कि चुनावी साल है आगे आने वाला, तो हो सकता है मौका मिल जाए, लेकिन ये फोर्सेस की जो कार्मिक विभाग हैं उन्होंने इस चीज को निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया, और एज वही 18 से 23 वाला लागू हो। तो बने रहें चैनल के साथ, और जो भी पॉसिबल इसमें सॉल्यूशन हो सकता है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए अपडेट लेकर आएंगे। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।